इजाजत दे दी है और ग्रीन और ऑरेंज जोन में ई कॉमर्स एक्टिविटी को भी इजाजत दे दी गई है। अब ऑनलाइन शॉपिंग आप कर सकते हैं, यानी होम डिलीवरी नॉन नेसेसरी चीजों की, जो अनिवार्य में नहीं आती हैं चीजें, उनकी भी आप ऑनलाइन शॉपिंग अब कर सकते हैं। लेकिन ये भी केवल ऑरेंज और ग्रीन जोन के अंदर रियायत है। बाकी पूरे देश में किसी भी जोन का जिला हो, इलाका हो, जिम बंद है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की जगह बंद है, यानी कि क्लब्स बंद हो जाएंगे, बंद है, जिम्नेजियम्स बंद है। 3 बड़े नियम मान लें। पब्लिक प्लेस पर मास्क पहनना जरूरी। दफ्तर फैक्ट्री में 5 लोग से ज्यादा इकट्ठा नहीं। दफ्तर में ज्यादा लोगों की मीटिंग भी नहीं होगी। आपको अगर मीटिंग करनी है आप कॉन्फ्रेंस कॉल पर करें, आप वीडियो कॉल पर करें। शादी में 50 लोग से ज्यादा शामिल नहीं, शमशान में 20 लोग से ज्यादा मौजूद नहीं। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर पाबंदी और जुर्माना लगेगा। ये लॉकडाउन 3.0 के नियम हैं, ये अब कानून है। ग्रीन जोन में शर्तों के साथ दुकानें खुलेंगी। ग्रीन जोन में पान की दुकान भी खुलेगी और पान की दुकान पर भी नियम वही है कि 6 फीट की दूरी, 6 फीट की दूरी बना करके रखना पड़ेगा आपको पान की दुकान में भी। तो ये पान बीड़ी की दुकान है या शराब की दुकान है, ये भी केवल ग्रीन जोन में खोलने की इजाजत है, जहां पर खतरा संक्रमण का कम है। लेकिन वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, उसको भूलना नहीं। ये लॉकडाउन 3 के नियम है। पब्लिक प्लेस पर मास्क पहनना अनिवार्य है। दफ्तर फैक्ट्री में 5 लोग से ज्यादा इकट्ठा नहीं होंगे और ज्यादा लोगों की मीटिंग, एक कमरे में बैठकर आपको अपने दफ्तर की मीटिंग करनी तो आप नहीं कर सकते हैं। आपको वहां भी डिस्टेंसिंग का पालन आपको करना है। आप कॉन्फ्रेंस कॉल पर कीजिए या वीडियो कॉल पर कीजिए, जैसे आप चाहें, लेकिन फिजिकल प्रेजेंस में बहुत लोग एक साथ मीटिंग भी दफ्तर के अंदर नहीं करेंगे। अब ये सब चीजें सरकार जा के चेक नहीं करेगी, हम सबको इसका पालन खुद करना पड़ेगा। 17 मई तक पूरे देश के अंदर होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा, जिम सब बंद है। मंदिर मस्जिद बंद है। धरने प्रदर्शन पर रोक है। यानी आप ग्रीन जोन में भी रहते हो, अगर वहां पर भी कोई ऐसी जगह नहीं खोल रही है सरकार अभी जहां पर एक साथ लोग जमा हो सकते हैं। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खुलने का इंतजार कर रहे थे, वो भी अभी नहीं खुलेगा। हवाई जहाज, ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, बसेस ग्रीन जोन को छोड़ करके ये सब बंद हैं फिलहाल। मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे बंद हैं। धार्मिक स्थलों पर भी अभी आप जमा नहीं हो सकते हैं। फिटनेस के शौकीन लोग जिम नहीं जा सकते। स्टेडियम्स में कोई अभी खेलों का आयोजन नहीं हो सकता है। धरने प्रदर्शन तक पर सरकार ने 17 मई तक के लिए रोक लगा दी है। ये लॉकडाउन 3.0 है और आप इस बात को समझिए कि ये लॉकडाउन तब तक चलेगा जब तक हम में से कोई ना कोई लॉकडाउन को तोड़ेगा। जब तक हम कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए गंभीरता नहीं दिखाएंगे, सरकार के पास कोई चारा नहीं है कि वो इसी प्रकार के प्रतिबंध आगे भी लगाए। उम्मीद कर रहे थे हम सब लोग कि लॉकडाउन 2 के बाद लॉकडाउन 3 की नौबत ना आए तो ज्यादा छूट मिले। छूट दी भी है सरकार, लेकिन ये और ज्यादा हो सकती थी अगर रेड जोन में मामले न बढ़े होते, अगर रेड जोन की बजाय ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन ज्यादा होते, अगर देश का ज्यादातर हिस्सा अगर ग्रीन जोन होता तो सोचे हमें कितनी छूट मिलती। और तो इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है ये कि हम अगर रेड जोन के निवासी हैं, ऑरेंज जोन के निवासी, तो उसको कैसे ग्रीन जोन में हम तब्दील करें। रेड जोन में रहने वालों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि आपको अब खुद को भी बचाना है, औरों को जागरूक भी करना है। आपको अपने फोन में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना है। सरकार बार बार समझा रही है कि आरोग्य सेतु ऐप आपके लिए क्यों जरूरी है। पहले अपील करती थी, अब सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। अब आपको ये दिखाना भी पड़ सकता है कि आपके फोन में ये ऐप है या नहीं, और वो ऐप आपको सेफ बता रहा है कि नहीं बता रहा है। रेड जोन में एक लाइन में अगर कहें काम नहीं है, जरूरी नहीं है, तो घर के बाहर नहीं निकलना है। और इसका अगले 15 दिन और अगर हम पालन कर लें, हम भी दिल्ली में रहते हैं, नोएडा में काम करते हैं, हम सबको इसका पालन करना पड़ता है। इसको अगर शिद्दत से निभा लें तो ये रेड जोन के इलाके भी ऑरेंज जोन या ग्रीन जोन में जल्द ही जा सकते हैं और हमें भी ये रियायतें और मिल सकती हैं। कुछ रियायतें सरकार ने दी भी हैं, जैसे पहले गाड़ी में केवल एक आदमी बैठ सकता था अगर किसी काम से जा रहा है, तो अब ड्राइवर के अलावा 2 लोग बैठ सकते हैं। कुछ कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स को काम करने की छूट दे दी है। कॉल सेंटर्स खोलने की छूट दे दी, हालांकि सब सशर्त है। 33% कर्मचारियों के साथ ही ये प्रतिष्ठान जो है वो काम करेंगे। प्रिंट, टीवी, मीडिया पहले की तरह काम करेगा।
और ऑरेंज जोन वालों को थोड़ा इंसेंटिव मिला है क्योंकि उनके यहां पर खतरा कुछ कम हुआ है। तो उनके यहां पर सबसे पहली बात तो यह है कि अब उबर, ओला, रेडियो टैक्सीज अब चल सकती हैं और इसके अलावा बाइक पर 2 लोग चल सकते हैं, गाड़ी में 3 लोग बैठ सकते हैं, ड्राइवर के साथ 2 लोग जो हैं वो बैठ सकते हैं। और ग्रीन जोन के लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू हो जाएगा।